अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य उपनिषद की, जो है सरस्वती रहस्य उपनिषद। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं, जिनमें पहले अध्याय में मां सरस्वती की आराधना करने के लिए बीज मंत्र दिया गया है और दूसरे अध्याय में ज्ञान, सत्य व इसकी प्राप्ति की व्याख्या की गई है। इस तरह मां सरस्वती, जो कला और विद्या की देवी है, जिनकी आराधना से बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी महत्ता को बताने वाला यह उपनिषद हमें ज्ञान की ओर भी ले जाता है। साथ ही साथ ये व्याख्या भी करता है कि संसार की हर वस्तु के 5 अंश होते हैं: अस्तित्व, चेतना, प्रियता, रूप और नाम। इनमें से पहले 3 परमात्मा की ओर संकेत करते हैं और आखिरी 2 जगत की ओर। अस्तित्व, चेतना, प्रियता, जिन्हें सत्य, चित्त, आनंद भी कहा जाता है, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो अंतर्मन को भी दिखाते हैं। लेकिन जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, तब सिर्फ वस्तु के बाह्य रूप और नाम से मतलब रखते हैं। इसीलिए हमारे मन में संसार की वस्तुओं के लिए या तो लालच पैदा हो जाता है या नफरत, और यही दुख का मूल है। जब तक समत्व की दृष्टि से हम नहीं देखते, संसार दुखमय ही प्रतीत होगा। सरस्वती रहस्य उपनिषद के छंद बदलती वास्तविकता के रूप में माया, मोह या लगाव और अपरिवर्तनीय या स्थायी वास्तविकता के रूप में ब्रह्म, परम शक्ति की चर्चा प्रस्तुत करते हैं। इस चर्चा को पढ़ने, सुनने और समझने से हमें आत्मज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति का उपयोग ब्रह्म और अभूतपूर्व ब्रह्मांड के बीच अंतर को छिपाने के लिए किया जाता है। यह उपनिषद अपनी सत्ता मूलक चर्चा के बाद धारणा समाधि यानी कि एकाग्रता मिलन के 6 तरीकों को प्रस्तुत करता है और यह भी बताता है कि ध्यान आत्मा का एक साधन है और स्वयं के भीतर देवी की अनुभूति स्वयं प्रकाशमान, द्वंद्व से मुक्त है और अस्तित्व, चेतना और आनंद से परिपूर्ण। इसके बाद सरस्वती रहस्य उपनिषद अपने समापन छंदों में दावा करता है कि हमारी आत्मा और देवी सरस्वती की एकता की प्राप्ति ही मुक्ति या मोक्ष है। यानी जब हम अपने अंतर्मन को मां सरस्वती में लीन कर देते हैं, तो मुक्ति मिलना आसान हो जाता है। सरस्वती रहस्य उपनिषद को जानने समझने के बाद हम अपने व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कला, बुद्धि और विद्या के लिए मां सरस्वती की उपासना आवश्यक है। इसीलिए इस उपनिषद में दिए गए बीज मंत्र को मां सरस्वती की आराधना के लिए उपयोग कर सकते हैं और ज्ञान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि यह उपनिषद देवी आराधना के महत्व को दर्शाता है, तो इसके अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के निर्माण में नर और नारी दोनों की समानता पर प्रकाश डाला गया है। देवी उपासना हमें परम शक्ति के स्त्री रूप से जोड़ती है।